हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई करते समय आपको एकाग्रचित होकर पढ़ना है। ये आवश्यक नहीं कि आप कितने घंटे एक सिटिंग में पढ़ते हैं, बल्कि आवश्यक ये है कि जितने भी समय आप पढ़ते हैं उस समय में कितने समय तक आप फुल्ली फोकस्ड होकर ध्यान केंद्रण के साथ जो पढ़ रहे हैं उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। समझ में आया? तो ज्यादा पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है तब तक कि वो आत्मसात ना किया जाए, जब तक कि वो ग्रहण ना किया जाए। तो जब जिस कार्य को आप कर रहे हैं बस उसी में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। खेल रहे हो तो खेलो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो, खा रहे हो तो सिर्फ खाओ। ठीक है, चलो। तो मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से हम सब यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैग्नेट ब्रेन्स जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ना केवल हिंदी बल्कि गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 7वीं से 12वीं तक आप पढ़ते हैं बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल, तो आपको वीडियोस देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन वे भी इस बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 से पूरे 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं लेकर आई हूं पार्ट 7, साइकिल की सवारी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। साइकिल की सवारी किसने लिखा था? चलो, हो सकता है इसी से संबंधित प्रश्न आ जाए। मैं अभी कुछ नहीं पूछ रही हूं भाई। अब जब बात आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो यहां पर पूरी तरह से जिम्मेदारी हो जाती है आपकी, क्योंकि आपको प्रश्न ध्यान से पढ़कर जो 4 विकल्प रहेंगे उन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनकर उसको लिख कर आना होता है। और चारों में से कोई एक चुनना। पहले तो हमें लगता है अच्छा वाह एमसीक्यूज, अरे बड़े मजे आएंगे, हम तो यूं 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 चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, हमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बेटा बताऊं मैं आपको, यदि सब्जेक्टिव टाइप जो भी एग्जाम होता है तो उसमें हम प्रश्न से संबंधित कुछ तो लिख ही सकते हैं ना, कुछ तो हम लिख ही देंगे। लेकिन बात आती है यदि ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो यदि हमें सही पता है तभी हमें प्रश्न का जो नंबर है 1 वो मिल पाएगा, और यदि गलत लिखा है तो पूरा 1 नंबर कट हो जाएगा। यहां पर कोई भी चांस नहीं कि अरे चलो थोड़ा सा तो सही किया है, आधा नंबर दे दो ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब प्रश्न है आपके सामने, चुनना है आपको, सही जवाब देना है आपको। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी मुझे पहले प्रश्न का सही जवाब लिखकर बताओ। पहला प्रश्न क्या है? साइकिल की सवारी के लेखक कौन है? बताओ। पहला सुदर्शन, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा निराला। साइकिल की सवारी याद है आपको क्या था साइकिल की सवारी में? यदि याद है तो आप तुरंत 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 बड़े अच्छे से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। लेखक कौन है पहले तो आप ये बताओ, फिर हम आगे की बात करेंगे। ABCD आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले का जो भी आपको लगता है, पहले का क्या लगता है आपको कि पहला जो प्रश्न है साइकिल की सवारी के लेखक कौन है? सुदर्शन, मतलब पहला जवाब आपको लगता है सही है, पहला ऑप्शन। तो आपका कहना एकदम सही है भाई। जिसने भी सुदर्शन जी को चुना है वो बिल्कुल 1 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। चलो अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, और अब देखते हैं कि दूसरे प्रश्न का उत्तर कितने बच्चे सही दे पाते हैं। ठीक है, लेखक को क्या बजाना नहीं आता था? बताओ। एक तो उनको साइकिल चलानी नहीं आती थी, दूसरा उन्हें इनमें से कुछ एक बजाना नहीं आता था। वो क्या था? बांसुरी, दूसरा हारमोनियम, तीसरा तबला और चौथा ढोलक। जल्दी बताइए कि लेखक को क्या बजाना नहीं आता था? ये सभी वाद्य यंत्र हैं। कुछ सुशिर वाद्य यंत्र हैं, कुछ ठोकने पीटने वाले वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इनमें से लेखक को क्या बजाना नहीं आता था? बांसुरी, हारमोनियम, तबला या ढोलक? जल्दी लिखो भाई।
ABCD, तो दूसरा जो है उसका उत्तर क्या होगा? क्या दूसरे का उत्तर दूसरा ही होगा? क्या बी ही इसका उत्तर होगा? चलो भाई देख लेते हैं, और बिल्कुल सही जवाब, दूसरे का जो उत्तर है वो बी है। तीसरे की तरफ चलते हैं। लेखक ने फटे पुराने कपड़े किसे दिए? भिखारी को। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि जो भी फटे पुराने कपड़े होते हैं हम भिखारी को दे देते हैं। दूसरा, पत्नी को। तीसरा, पुत्र को। या चौथा, तिवारी को। फटे पुराने कपड़ों की बात हो रही है, जरा सोच समझ कर उत्तर देना। फटे पुराने कपड़े लेखक ने किसे दिए थे? किसे दिए थे बताओ? भिखारी को, पत्नी को, पुत्र को, या तिवारी को? किसको दिए थे फटे पुराने कपड़े? अब जिन्होंने कहानी पढ़ी है और बहुत ध्यान से सुना है, फिर प्रश्नोत्तर भी आपने, प्रश्नोत्तर वाला वीडियो भी ध्यान से देखा है, तो डेफिनेटली आप सही उत्तर चुन चुके होंगे। आपने सिलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा सही है। बताओ। भिखारी पक्का? नहीं नहीं नहीं, पत्नी। पत्नी को फटे पुराने कपड़े क्यों? क्योंकि सिलने के लिए। पत्नी जी से उन्होंने कहा कि मुझे साइकिल चलाना सीखना है, इसके दूसरा इसके लिए मुझे ये फटे पुराने मैं आपको कपड़े दे रहा हूं, इनकी मरम्मत कर दो, ताकि मान लो मैं गिरा पड़ा और साइकिल चलाऊंगा, सीखूंगा तो गिर जाऊंगा तो कपड़े फट जाएंगे। इससे अच्छा तो है कि फटे पुराने कपड़ों की तुम मरम्मत कर दो, मैं इनको पहनकर साइकिल चलाना सीखूंगा। इसलिए पत्नी जी को दिए थे। अब ये मत सोचना कि भाई भिखारी को दे दिए, पुत्र को भी नहीं दे सकते, तिवारी जी उनके मित्र हैं उनको भी नहीं दे सकते, ठीक है? तो भिखारी पर टिक मत कर देना। यहां पर बात है पत्नी को मरम्मत करने के लिए, उन्होंने फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत के लिए पत्नी से कहा था कि इनकी सिलाई कर दो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है लेखक के मित्र का नाम क्या था? बताओ। पहला दिया है संजय, दूसरा दिया है चौधरी, तीसरा दिया है लक्ष्मी नारायण और चौथा दिया है अनुराग। बताओ। तो लेखक के मित्र का क्या नाम था? संजय, चौधरी, लक्ष्मी नारायण या अनुराग? लेखक के मित्र का नाम बताइए। संजय था? नहीं भाई, संजय तो, अच्छा संजय कौन था? जो प्रसिद्ध पात्र है रामायण या महाभारत में, किसी को याद है? किसी ने पढ़ा है, किसी ने सुना है कि संजय कौन था? महाभारत के एक पात्र थे धृतराष्ट्र। कौन थे? धृतराष्ट्र। और जो धृतराष्ट्र थे वो कौन थे? धृतराष्ट्र कैसे थे? जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, ठीक है? जन्मांध, जन्मांध। और धृतराष्ट्र, ठीक है, जन्मांध थे। अब किसके पिता थे? तुरंत दुर्योधन के, यस, मतलब कौरवों के पिता थे। और उनका जो एक पर्सनल सेक्रेटरी जैसे रहते हैं संजय थे, जो हमेशा, और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी संजय को। संजय हस्तिनापुर में रहते हुए युद्ध क्षेत्र, पूरा का पूरा, मतलब जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध चल रहा होता है उसका आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते जाते थे, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। दिव्य दृष्टि, ठीक है? तो संजय थे क्या भाई? लेखक के दोस्त तो नहीं थे संजय, धृतराष्ट्र के जरूर थे। तो चौधरी, चौधरी नाम आया है क्या? लक्ष्मी नारायण, अनुराग। चौथे प्रश्न का उत्तर है तीसरा, मतलब सी, लक्ष्मी नारायण। अगला, चोट पर लगाने के लिए लेखक ने क्या खरीदा? पहले से ही सारा इंतजाम किया था उन्होंने कि मैं साइकिल से गिरूंगा,
मुझे चोट लगेगी तो चोट पर लगाने के लिए मैं ये खरीद लेता हूँ, फटे पुराने कपड़े पहनकर साइकिल चलाना सीखूंगा, गिरूंगा तो नए कपड़े खराब होंगे। तो अब चोट पर लगाने के लिए लेखक ने क्या खरीदा था? पट्टियाँ, मरहम, दवाई या क्रीम? बताओ। उन्होंने खरीदी थी मरहम, ठीक है। चलो दूसरा, 5वें का है बी। इस तरह से आप लिखते जाएंगे। अब चलेंगे हम 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है। अब आपको बताना होगा कि 6 का क्या है, 7वें, 8वें और 9वें का उत्तर क्या है। यहां हमने चुन लिए हैं। इसी तरह से आपको 6, 7वां, 8वां, 9वें का आंसर चुनना होगा। चलो इनको हटा ही देते हैं। अब हम चलते हैं 6, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें की तरफ। तिवारी लेखक के साथ क्या खेलना चाहता था? जब तिवारी जी उनके घर आए और लेखक ने अपनी मंशा बताई थी कि भाई मुझे साइकिल चलाना सीखना है, कोई ऐसा उस्ताद बता दो जो मुझे साइकिल चलाना सिखाए। तो तिवारी ने कहा था, अरे कहाँ लगे हो यार, आओ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट, दूसरा शतरंज, तीसरा कबड्डी या चौथा लूडो। आओ बैठकर खेलते हैं। ये भी मैं जोड़ देती हूं। तो क्रिकेट और कबड्डी को तो अपन क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ये तो इंडोर गेम्स नहीं है, ये तो आउटडोर गेम्स हैं जो बाहर खेले जाते हैं। अब बचे 2 इंडोर गेम्स, एक है शतरंज, दूसरा है लूडो। तो अब बताइए तिवारी लेखक के साथ क्या खेलना चाहता था? लूडो भी नहीं खेलना चाहता था। वेरी गुड। तो बचा क्या है? शतरंज। इसका मतलब कि 6वें का आंसर सही होगा शतरंज। क्या पक्का यही होगा? गलत तो नहीं होगा? चलो देखते हैं। बहुत सही, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी नाइस। अब है दिल पसीजना और रोग पालना क्या है? दिल पसीजना, रोग पालना, ये क्या है? हाँ, क्या पहला दिया है विशेषण? क्या ये विशेषण है दिल पसीजना, रोग पालना, या फिर मुहावरे, या फिर क्रिया या संज्ञा? तो दिल पसीजना और रोग पालना क्या विशेषण है, मुहावरे है, क्रिया है या संज्ञा है? तो दिल पसीजना और रोग पालना मुहावरे हैं। बिल्कुल सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही बताएंगे। उस्ताद ने फीस के लिए कितने पैसे मांगे? बताओ। पहला विकल्प है ₹10, दूसरा ₹50, तीसरा ₹20 और चौथा ₹75। तो 50 और 75 को तो नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूं, आप ही बताओ। उस्ताद ने फीस के लिए, साइकिल चलाने वाले जो उस्ताद थे ना, जो साइकिल चलाना सिखाते लेखक को, कितने पैसे मांगे? 10, 50, 20 या 75? 75 नहीं, पक्का? हटा दूं इसको? चलो ठीक है, ऊपर से देखते हैं नीचे। 10, 50 बहुत ज्यादा है, ये ठीक ठाक है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। तो यहां पर आ जाएगा तीसरे का सी, मतलब तीसरा वाला विकल्प सही है कि उस्ताद ने फीस के लिए, बताओ बेटा, क्या 20 रुपए मांगे थे? हाँ जी, उस्ताद ने सिखाने के लिए 20 रुपए मांगे थे। अब है हमारा अगला, साइकिल चलाना सीखकर लेखक क्या खोलना चाहते थे? भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुने हैं, बड़े मजे आते थे
कि मैं घी बेचने जा रहा हूँ, शुद्ध घी और बहुत महंगा बिकने वाला है। ओ अचानक से मेरा घी का बर्तन ज़मीन पर गिर गया और पूरा घी मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया। चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ। तो क्या लेखक भी, साइकिल चलाना भी आता नहीं है, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर कुछ खोलने की बात उनके दिमाग में आ गई है कि मैं क्यों आ गई है, उस्ताद की फीस देखकर। अरे 20 रुपए ले रहा है वो, कितने दिन के? सिर्फ 10 दिन के 20 रुपए। अरे इसका मतलब तो मैं 30-40 रुपए महीने कमाऊंगा, बहुत अच्छा रहेगा। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 घंटे के 20 रुपए, यदि और ज्यादा घंटे चलाऊंगा तो मैं तो 300-400 रुपए महीने कमा लूंगा। मतलब सबसे ज्यादा इनकम होगी साइकिल चलाने का। क्या खोल लेते हैं? क्या उन्होंने कहा, सोचा, कहा नहीं, क्या खोलना चाहते थे? पहला है प्रशिक्षण विद्यालय, दूसरा है प्रशिक्षण कॉलेज, तीसरा है प्रशिक्षण संस्थान और चौथा है शिक्षण गांव। तो उनके मन में क्या आया कि भाई ऐसा करते हैं कि जब मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा तो मैं एक प्रशिक्षण विद्यालय खोल लूंगा। बिल्कुल, मैं प्रशिक्षण विद्यालय खोलूंगा जिससे मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। ये सोचने लगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। लेखक ने विद्यालय खोलने का शुभ समाचार किसे सुनाया? जब उनके मन में ये विचार आए कि मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा, फिर 300-400 रुपए प्रति माह आराम से कमाऊंगा, इसलिए मुझे साइकिल चलाना तो सीखना होगा। ये शुभ समाचार सबसे पहले उन्होंने किसे सुनाया? पहला है तिवारी, दूसरा पत्नी, तीसरा पुत्र, चौथा मां। किसे सुनाया बताओ? तिवारी मतलब जो उनके मित्र थे, लक्ष्मी नारायण तिवारी, क्या उनको सुनाया? या पत्नी जी को सुनाया जिनको वो फटे पुराने कपड़े मरम्मत करने के लिए देते हैं? या फिर अपने पुत्र को सुनाया जो उनके सामने साइकिल चलाता निकल जाता है? या फिर अपनी मां को सुनाया? तिवारी, पत्नी, पुत्र या मां? पत्नी जी को सुनाया था उन्होंने, है ना, कि ऐसा करेंगे, हम जब साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो हम प्रशिक्षण विद्यालय खोल लेंगे, बहुत अच्छी कमाई होगी। तो ये उनके सपने थे। अब इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो कोशिश रंग नहीं लाई। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो उसे बीच में छोड़कर कभी मत भागना, नहीं तो फिर ना तो यहाँ के रहते हैं ना वहां के। ठीक है, जिस भी कार्य की शुरुआत की है उसको पूरा करना ही है। हमें पता है कि शुरुआत में हर एक कार्य बड़ा कठिन लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना क्यों ना हो, टाइपिंग करना क्यों ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे बिल्कुल हमें सफलता मिलती जाती है। तो बीच में किसी भी कार्य को छोड़कर भागना कायरता है। और आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो। इसी तरह से आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, सभी विषय की फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहो, खुश रहो। बाय। थैंक यू सो मच।